गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर में देखे थे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, पॉइंट पे, डोमेन में, उसका इंटरवल में, उसका कुछ प्रॉपर्टी देखे थे, फिर कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन, कुछ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देखे थे। यदि आपने अभी तक उस लेक्चर को नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर को जाके देख ले, उसके बाद इस लेक्चर को देखें, ठीक है। आई बटन में आपको वह लेक्चर मिल जाएगा। तो देखिए आज उस पे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर -x है वेन एक्स लेस देन 0, एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन 0 एंड 0 एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तरह से ध्यान दीजिए, ये एक मोडेक्स है, ये मोडेक्स का एक्सपेंशन है। मोडेक्स में यही होता था, ठीक है। तो अगर प्रॉपर्टी लास्ट लेक्चर का याद होगा तो बताए थे कि बाई बराबर जो मोडेक्स होता है, बाई बराबर मोडेक्स जो होता है वह एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो इसको डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन है बाय प्रॉपर्टी। अब लेकिन इसको टेस्ट करते हैं हम लोग। फॉर्मूला पढ़े थे, जो डिफिनीशन पढ़े थे, LHL पढ़े थे, डिफिनीशन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। अगर ए पर हम चेक कर रहे हैं तो ए, तो अब इसको सोल्व करते हैं उस तरीका से। वैसे प्रॉपर्टी से इसको डायरेक्ट बता सकते हैं, ये हमारा मोडेक्स है, तो मोडेक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो ये कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पे। अब चेक करते हैं, तो चेक करना है आपको कंटिन्यूटी कितना पर चेक करना है, तो एट x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस ए, यहाँ पर कितना है 0, तो 0 माइनस fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 से छोटा देखिए कौन सा फंक्शन है, -x है, तो रख दीजिए, तो -0, तो कितना हो जाएगा 0। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। तो लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 प्लस 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा, तो x, ठीक है। अब रख देंगे तो 0 आ जाएगा, तो हमारा 0 हो गया। और एफ ए निकालेंगे, फिर एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए निकालिए, तो एफ ए बराबर क्या होता है, यहाँ ए का वैल्यू है 0, तो फंक्शन क्या है, जब एक्स का वैल्यू 0 है तो क्या है 0, तो वैल्यू कितना हो गया 0। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वह राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया और एफ 0 के बराबर हो गया। एफ ए मतलब ए पर हम लोग चेक कर रहे थे, तो बराबर हो गया। सो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 0 पर हमारा एफ एक्स क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 इफ, मतलब इसका एफ एक्स का संततता चेक करना है, संततता चेक करना है कि क्या एफ एक्स एक्स बराबर ए पर संतत है या नहीं है। एफ एक्स दिया हुआ है कि x माइनस 1 वेन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1 एंड लेस इक्वल टू 1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कंटिन्यूटी आपको चेक करना है 1 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, तो निकालिएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस, तो यहाँ a की जगह कितना है 1, तो 1 माइनस एफ एक्स। फिर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो 1 से छोटा, तो देखिए x लेस देन 1 यहाँ पे है, तो फंक्शन क्या है x माइनस 1, यहाँ रख के देख लेंगे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a प्लस, मतलब 1 प्लस 1 पे निकाल रहे हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स क्या है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा में एफ एक्स क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 0। अब क्या निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे, तो एफ ए की जगह कितना है 1, तो 1, तो फंक्शन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें 1 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 1 था तो इक्वल टू ना, तो इक्वल टू में तो फंक्शन x माइनस 1 है, तो फंक्शन x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इसमें रखेंगे, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या आ गया f1 हो गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया डिफिनीशन का। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ में आ गया अच्छे से, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन और फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द
फंक्शन। ठीक है, दो तरीके से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। अभी तक क्या था, अभी तक आपको दिया हुआ था कि किस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि डिस्कस कीजिए कि क्या यह कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। उसके बाद अगर कुछ पॉइंट है अगर डिसकंटिन्यूटी का, तो वह भी बताइए कि किस पॉइंट पे यह डिसकंटिन्यूअस होगा, अंश अंतत किस बिंदु पे होगा, वह भी आपको बताना है। तो देखिए ये एक फंक्शन है, तो देखिए उसी पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा या हमें डाउट होगा कि कंटिन्यूअस है या नहीं, जिस पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता है, जिस पॉइंट पे फंक्शन ब्रेक होता है। तो देखिए यहाँ पर -2 से जब छोटा है तो ये फंक्शन है, और -2 से बड़ा है तो यह फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा -2 एक डाउटफुल पॉइंट है कि -2 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसको चेक करेंगे। फिर यहाँ देखिए 0 से छोटा है तो ये फंक्शन है, और 0 से जब बड़ा है तो यह फंक्शन है x+2। यहाँ 0 से छोटा है तो हमारा x+1 है फंक्शन, और 0 से बड़ा है तो x+2, तो यहाँ 0 पे भी फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ डाउटफुल पॉइंट क्या हो गया, डाउटफुल पॉइंट आपका आ गया क्या, -2 एंड 0। तो डाउटफुल पॉइंट हमारा -2 और 0 है, -2 पे भी फंक्शन ब्रेक कर रहा है और 0 पे भी फंक्शन ब्रेक कर रहा है। तो अब यही है कि इसी दोनों पे आपको चेक करना है, अगर कंटिन्यूटी डिस्कस करेगा या डिसकंटिन्यूटी भी निकालना है तो वही करना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, तो पहले हम लोग -2 पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी को। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -2 पे चेक करेंगे, तो इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू -2 माइनस एंड fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू -2 -2 से छोटा जब फंक्शन होगा तो क्या है 2x + 3, तो -2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2 × -2 + 3, तो कितना आ गया -4 + 3, -4 + 3 -1। फिर क्या करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू -2 + fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, तो -2 से जब बड़ा फंक्शन है तो यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन -2, तो x का वैल्यू -2 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन है, तो x+1 है, तो इसमें रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा -2 + 1 कितना आ गया -1 आ गया। तो अब इसके बाद क्या कीजिए, FA निकालिए। तो FA कितना पर हम चेक कर रहे हैं -2 पे। तो देखिए -2 इक्वल है, तो -2 जब इक्वल है तो आपका एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर नहीं होगा, गलत है, यहाँ इक्वल टू नहीं दिया हुआ था, वही मिस्टेक पड़ गया, यहाँ नहीं दिया हुआ था, यहाँ दिया हुआ है। तो F -2, तो ठीक है, तो x का वैल्यू -2 इसमें इक्वल है, तो इसमें इक्वल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा फंक्शन। अब x के जगह कितना रखिएगा -2, तो -2 + 1 तो कितना आ गया -1। देख सकते हैं तीनों का तीनों वैल्यू क्या हो गया बराबर। इसका मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू हो गया, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू हो गया FA। तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया x बराबर -2 पर। तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1 -2 पे चेक कर रहे थे, तो -2 पे चेक कर रहे थे, तो fx जो है कंटिन्यूअस हो गया x इक्वल टू -2 पे। अब क्या करना है आपको, 0 पे चेक करना है सिमिलर तरीका से। ठीक है, तो अब 0 पे चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो 0 पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। तो 0 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो 0 से छोटा है तो देखिए कौन सा फंक्शन है, x लेस देन 0, x लेस देन 0, तो कौन सा फंक्शन है x+1, तो फंक्शन हो जाएगा x+1। तो x की जगह 0 रखेंगे तो 0 + 1 कितना आ गया 1। फिर क्या करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो देखिए x का वैल्यू 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 0 से बड़ा है, तो कौन सा फंक्शन है x+2, तो x+2 तो रखेंगे तो 0 + 2। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आया, राइट हैंड लिमिट 2 आया, इसका मतलब लिमिट ही पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर तो कंटिन्यूटी का बात ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो fx क्या हो गया, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2। तो
तो x इक्वल टू -2 पे डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो क्या यहाँ पर पूछ रहा था कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी भी हो गया। अब पॉइंट पूछ रहा था डिसकंटिन्यूटी का, तो डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू -2 एक सेकेंड कितना पे चेक किए थे, 0 पे ना चेक किए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे चेक किए थे। यहाँ पर कंटिन्यूटी 0 पे चेक किए थे, पहले बार चेक किए थे -2 पे, तो -2 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ आ गया। तो -2 पे कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस कितना पे हो गया, 0 पे। तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट पूछेगा तो क्या हो गया, 0। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब कुछ प्रॉपर्टी पे है, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन एफ एक्स और x - 5। तो x - 5 एक कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है या लीनियर फंक्शन बोल सकते हैं। तो पढ़े थे प्रॉपर्टी में कि लीनियर फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन जो भी कहिए हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स लिख देंगे कि क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज फर्स्ट नंबर में, सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल बहुपदी फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। फिर सेकेंड नंबर है आपके पास एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5, एफ एक्स इक्वल टू 1/x-5। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए जी एक्स इक्वल टू 1 एंड एच एक्स इक्वल टू मान लीजिए x-5। तो देखिए जी एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, जी ई क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो प्रॉपर्टी में बताए थे लास्ट लेक्चर में, अगर नहीं देखे तो पहले जाके देख लीजिए उस लेक्चर को। तो इसमें बताए थे कि कांस्टेंट फंक्शन अगर है तो कांस्टेंट फंक्शन अगर रहेगा तो वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एच एक्स इक्वल टू है x-5, तो यह पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यह भी कंटिन्यूअस होगा। और साथ में अब यहाँ क्या है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, gx/hx। तो पढ़े थे कोशिएंट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बस ध्यान रखना था कि जो जिस भी फंक्शन, तो देखिए यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है, 5। यहाँ पर क्या हो सकता है, बटा में x-5 होगा, बटा में आपका x-5 है, तो यह 0 कब हो सकता है, बटा में, जब x इक्वल टू 5 होगा। तो यह कंटिन्यूअस होगा, gx/hx कंटिन्यूअस होगा, बट उसमें से बस x नॉट इक्वल टू 5 कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ x नॉट इक्वल टू 5। इस पे छोड़ देंगे, इसको अगर छोड़ देंगे तो gx/hx है, ये सभी का सभी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्या है, तो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे, इस साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो दोनों का दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है। और पढ़े थे कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का अगर डिफरेंस करेंगे तो वह भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो एफ एक्स भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। यही चीज लिख देना है जो बोल रहे हैं, उसी चीज को बस लिख दीजिएगा अगर इसको सॉल्यूशन करके पूरा लिखना है तो। 5 नंबर में, तो देखिए 5 नंबर में क्या है, एफ एक्स नहीं लिखा हुआ है बस 5 नंबर में, साइन मोड एक्स। तो देखिए ऐसे तो नहीं कह सकते, इकम्पोजिशन फंक्शन का क्वेश्चन है। देखिए कैसे है, मान लेंगे इसमें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स मान लेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए, तो एफ ऑफ जी निकालिए, एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स मोड एक्स। ठीक है, तो देखिए एक्स था तो साइन एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ मोड एक्स है तो हो जाएगा साइन मोड एक्स है। तो पढ़े थे, तो देखिए साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, मोड एक्स क्या है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और मोड एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो एफ ऑफ जी ठीक है, एक कंपोजिशन फंक्शन है, यह भी हमारा क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन। लास्ट लेक्चर में देखे थे
अगर नहीं देखे तो जाके देख लीजिए पहले उस लेक्चर को अच्छे से। तो क्या था, कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर दो संतत फलन है उसका हम कंपोजिशन लेंगे तो वह भी फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यह sin x भी कंटिन्यूअस है, mod x भी कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ g भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है mod cos x। तो इसे मान लेते हैं fx इक्वल टू mod x एंड gx इक्वल टू cos x। ठीक है, इसमें निकालेंगे f ऑफ g। तो f ऑफ g निकालिएगा तो क्या होगा, f ऑफ gx निकालिए तो f ऑफ gx हो जाएगा। तो f ऑफ gx क्या है, cos x। तो f x था तो mod x है, x की जगह था तो x था, तो यहाँ cos x है तो क्या हो जाएगा, mod cos x। mod cos x, देखिए कंपोजिशन फंक्शन आ गया। mod x बताए थे क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, cos x भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो f ऑफ g कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यह भी क्या हो गया, एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां देखिए क्या करेंगे, एफ एक्स बराबर मान लेंगे साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू मान लेंगे एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ जी निकालिए, तो एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स क्या है, तो साइन एक्स है। तो एक सेकेंड, जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स नहीं, जी एक्स है एक्स स्क्वायर। तो एक्स था तो साइन एक्स, तो एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन, एक्स स्क्वायर क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन या पॉलिनोमियल फंक्शन बोल दीजिए। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये क्या है, कंटिन्यूअस होगा। तो ई भी कंटिन्यूअस, ई भी कंटिन्यूअस, और दोनों का कंपोजिशन साइन एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो इसका मतलब फॉग भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। फॉग कहने का मतलब, एफ ऑफ जी कहने का मतलब क्या, साइन एक्स स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो आई होप प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन क्या है, फाइंड के इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 5। अब क्या है, अब दिया हुआ है कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि एक्स बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। यह एक फंक्शन है एफ एक्स जो दिया हुआ है कि एक्स बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है। तो आपको के का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर कंटिन्यूअस का कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस अगर चेक करने रहा था तो क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ए करते थे। तो यहां पर बोल दिया है सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5, एक्स इक्वल टू 5 पे एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है इसलिए हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 5 पे, राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 5 पे, और साथ में एफ 5 भी फंक्शन का वैल्यू 5 पे क्या होगा, बराबर होगा। तो एफ 5 भी बराबर होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, तो ये तो 5 है तो 5 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ 5। ठीक है, तो F5 निकाल लेते हैं। तो 5 इक्वल टू रहेगा तो इसमें रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, x रख दीजिए इसमें। तो 5 के प्लस 1, अब एक एक करके बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको x टेंस टू 5 माइनस, तो 5 से छोटा रहेगा तो फंक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस के एक्स माइन प्लस 1 और लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। तो देखिए x क्या है, 5 से ग्रेटर देन है तो 3x माइनस 5, तो 3x माइनस 5 इक्वल टू 5 के प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसको करिएगा तो लेने इसको फायदा नहीं है, इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको सेकेंड और इसको थर्ड, ये दोनों लेके चल जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 5 के प्लस 1। अब इसमें 5 रख देंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो 5 या 15, 15 माइनस 5 इक्वल टू 5 के प्लस 1। तो 15 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10, 10 इक्वल टू 5 के प्लस 1, 10 इक्वल टू 5 के प्लस 1। तो ये इधर आ गया। तो 9 इक्वल टू 5 के, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 9/5, 9/5। ठीक है, तो ये था आपका
क्वेश्चन। तो अब आप लोग लिमिट कंटिन्यूटी का कैसा भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग सोल्व कर लेंगे। इतना समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।